अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान है जो आपकी हर खुशी देखकर जलता है, आपकी हर कामयाबी देखकर बेचैन हो जाता है और आपको नीचा दिखाने में अपनी सारी ऊर्जा लगा देता है, तो ये वीडियो बंद मत करना, क्योंकि आपको 7 ऐसे तरीके बताऊंगा जो आपकी पूरी जिंदगी बदल देंगे। देखो दोस्तों, मैं जानता हूं आप क्या महसूस करते हो। वो रातें जब आप सो नहीं पाते क्योंकि किसी ने आपकी बेइज्जती की, वो पल जब आप सोचते हो कि काश मैं उसे जवाब दे पाता, वो दर्द सीधे दिल पर चोट करती है जब आपका अपना ही आपके खिलाफ हो जाता है। मैं समझता हूं, क्योंकि मैं भी वहां से गुजरा हूं। लेकिन आज मैं आपको वो रहस्य बताने जा रहा हूं जो मैंने सालों की मेहनत और अनुभव से सीखे हैं। ऐसे तरीके जिनसे आपको न किसी से लड़ना पड़ेगा, न गाली देनी पड़ेगी, न बदला लेना पड़ेगा। बस आपका व्यवहार, आपकी सोच और आपकी समझदारी ही उन जलने वालों को ऐसा सबक सिखा देगी कि वो जिंदगी भर याद रखेंगे। और सबसे खास बात, 7वां तरीका इतना शक्तिशाली है कि जिसने भी इसे अपनाया उसकी जिंदगी से नकारात्मकता हमेशा के लिए खत्म हो गई। तो अगर आप सच में इन जलने वालों से मुक्ति चाहते हो तो ये वीडियो आखिरी तक देखना, क्योंकि हर तरीका पहले से ज्यादा गहरा और असरदार होगा। चलो शुरू करते हैं। पहला तरीका, चुप रहो और काम करते रहो। देखो दोस्तों, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत है चुप रहकर अपना काम करना। जलन रखने वाले लोग हमेशा चाहते हैं कि हम उनके साथ बहस करें, उनकी बातों का जवाब दें, उनके स्तर पर उतरें। लेकिन अगर आप सच में समझदार हो तो आप जानते हो कि कुत्ते भौंकते रहते हैं और हाथी अपनी चाल चलता रहता है। जब कोई आपके बारे में गलत बातें फैलाए तो आप उसे जवाब मत दो, बस अपने काम में इतना डूब जाओ कि आपके काम की आवाज उसकी बातों को दबा दे। मैंने खुद अपनी जिंदगी में यह देखा है कि जब मैं चुप रहा और अपने लक्ष्य पर ध्यान दिया तो मेरे जलने वाले खुद ही शांत हो गए, क्योंकि उन्हें समझ आ गया कि मैं उनकी बातों से प्रभावित नहीं हो रहा हूं। आपकी सफलता ही आपकी सबसे बड़ा जवाब है। जब आप आगे बढ़ोगे, अपने सपने पूरे करोगे, तो वो लोग खुद ही पीछे रह जाएंगे और तब उन्हें एहसास होगा कि उन्होंने अपना समय आपको नीचा दिखाने में बर्बाद कर दिया, जबकि आपने अपना समय खुद को ऊंचा उठाने में लगाया। याद रखो, शोर मचाने वाले इतिहास में नहीं आते, काम करने वाले आते हैं। दूसरा तरीका, उनकी जलन को अपनी प्रेरणा बना लो। अब ये सुनो ध्यान से, जब कोई आपसे जलता है तो इसका मतलब है कि आप कुछ सही कर रहे हो। अगर आप कुछ नहीं कर रहे होते तो कोई आपसे जलता क्यों? लोग उन्हीं से जलते हैं जो उनसे आगे निकल रहे हो, जो कुछ अलग कर रहे हो, जो अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हो। तो उनकी जलन को आप अपनी कमजोरी मत बनाओ, बल्कि अपनी ताकत बनाओ। जब भी आपको लगे कि आप हार रहे हो, थक रहे हो, रुक रहे हो, तो उन लोगों को याद करो जो आपसे जलते हैं और खुद से कहो कि मुझे और आगे बढ़ना है, मुझे उन्हें और ज्यादा जलाना है। ये सोच थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन ये बेहद कारगर है। मैं आपको एक बात बताता हूं, महान लोगों की जिंदगी देखो। क्या आपको लगता है कि उनके जीवन में जलने वाले नहीं थे? थे, और बहुत थे। लेकिन उन्होंने उस जलन को अपने पैरों की बेड़ी नहीं बनाया, बल्कि अपने पंखों की हवा बना दिया। आप भी यही करो। हर बार जब कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे तो आप और ऊंचे उड़ो। तीसरा तरीका, उनके साथ अच्छा व्यवहार करो। अब यह तरीका थोड़ा मुश्किल है, लेकिन सबसे असरदार है। जब कोई आपसे बुरा बर्ताव करे, आपको नीचा दिखाए, आपकी बुराई करे, तो आप उसके साथ अच्छा व्यवहार करो। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। उनके साथ प्यार से बात करो, उनकी मदद करो, अगर मौका मिले उन्हें सम्मान दो। आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे संभव है? जो मुझे तकलीफ दे रहा है, मैं उसके साथ अच्छा बर्ताव क्यों करूं? देखो, जब आप किसी नकारात्मक इंसान के साथ अच्छा व्यवहार करते हो तो आप 2 काम करते हो। पहला, आप उससे बेबस कर देते हो, क्योंकि वो आपके अच्छे व्यवहार का कोई जवाब नहीं ढूंढ पाता। दूसरा, आप अपने अंदर की महानता को जगाते हो। अच्छा इंसान बनना आसान नहीं है, खासकर तब जब सामने वाला बुरा हो। लेकिन जो लोग ये कर पाते हैं वो सच्चे विजेता होते हैं, क्योंकि आप उनके बुरे व्यवहार को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। आप अपनी आत्मा को शुद्ध रखते हो। और सबसे बड़ी बात, जब आप किसी जलने वाले के साथ अच्छा व्यवहार करोगे तो वो खुद शर्मिंदा होगा, उसे अपनी गलती का एहसास होगा। चौथा तरीका, अपनी सफलता को सबके सामने रखो, लेकिन घमंड मत करो। देखो, जलने वाले लोग चाहते हैं कि आप छुपकर सफल हो जाओ। वो नहीं चाहते कि दुनिया आपकी कामयाबी देखे। लेकिन आपको अपनी सफलता को छुपाना नहीं है, बल्कि विनम्रता से सबके सामने रखना है। जब आप कुछ हासिल करो तो उसे शेयर करो, अपनी मेहनत की कहानी बताओ, लोगों को बताओ कि आपने कितनी मुश्किलों का सामना किया। लेकिन ध्यान रहे, ये सब करते हुए घमंड मत करना।
घमंड और आत्मविश्वास में बहुत फर्क है। आत्मविश्वास वो है जब आप कहो कि हाँ, मैंने ये किया और मुझे खुशी है। घमंड वो है जब आप दूसरों को नीचा दिखाकर अपनी सफलता का प्रदर्शन करो। आपको पहला वाला रास्ता चुनना है। जब जलने वाले लोग तुम्हारी सफलता देखेंगे और साथ में तुम्हारी विनम्रता भी देखेंगे तो वो हैरान रह जाएंगे। उन्हें समझ नहीं आएगा कि इतना सफल होकर भी आप इतने सरल कैसे हो, और धीरे धीरे उनकी जलन कम होने लगेगी क्योंकि उन्हें आपकी असलियत समझ आएगी। आपकी सफलता और आपका व्यवहार दोनों मिलकर उन्हें जीवन का सबक सिखाएंगे। 5वां तरीका, उनके बारे में बात करना बंद कर दो। हम अक्सर क्या करते, जब कोई हमसे जलता है तो हम अपने दोस्तों से, परिवार से उसके बारे में बात करते रहते हैं। हम कहते हैं कि देखो फलाने ने क्या कहा, फलाने ने क्या किया। हम उन्हें अपनी बातचीत का हिस्सा बना देते हैं। लेकिन यह सबसे बड़ी गलती है। जब आप किसी के बारे में बात करते हो तो आप उन्हें अपनी जिंदगी में जगह दे रहे हो, आप उन्हें महत्व दे रहे हो। और सच कहूं तो जो लोग आपसे जलते हैं वो इस महत्व के लायक नहीं हैं। उन्हें आपके विचारों में जगह नहीं मिलनी चाहिए, उन्हें आपसे बातचीत का विषय नहीं बनना चाहिए। इसलिए आज से एक नियम बना लो, जो आपसे जलता है उसके बारे में बात मत करो, ना दोस्तों से, ना परिवार से, ना किसी और से। बस अपने काम पर ध्यान दो, अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, अपने प्रियजनों पर ध्यान दो। जब आप किसी जलने वाले को अपने दिमाग से निकाल दोगे तो आपको कितनी शांति मिलेगी ये आप खुद महसूस करोगे, और वो इंसान भी समझ जाएगा कि आप पर उसका कोई असर नहीं है। 6ठा तरीका, खुद को इतना बेहतर बना लो कि तुलना ही खत्म हो जाए। अब ये सुनो बहुत गौर से। लोग आपसे तब तक जलते हैं जब तक वो खुद को आपके बराबर समझते हैं। जब आप उनसे थोड़ा आगे होते हो तो वो जलते हैं, लेकिन जब आप इतने आगे निकल जाते हो कि तुलना ही संभव नहीं रहती तो जलन खत्म हो जाती है। उसकी जगह सम्मान आ जाता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मान लो आपके गांव में 2 दुकानदार हैं, दोनों लगभग एक जैसा बिजनेस करते हैं, तो वो एक दूसरे से जलेंगे। लेकिन अगर एक दुकानदार इतना बड़ा बिजनेस बना ले कि पूरे शहर में उसकी शाखाएं खुल जाएं, तो दूसरा दुकानदार अब जलेगा नहीं, बल्कि उसे देखकर सीखने की कोशिश करेगा। तो आपको करना क्या है? अपने आप में इतना सुधार करो, इतनी मेहनत करो, इतना ज्ञान हासिल करो कि आप अपने क्षेत्र में सबसे अलग हो जाओ। आपकी मेहनत, आपकी लगन, आपका समर्पण ऐसा हो कि लोग आपको देखकर प्रेरित हो, जले नहीं। और जो फिर भी चलते रहे उन्हें छोड़ दो, वो अपनी जलन में ही जलते रहेंगे, जबकि आप अपनी ऊंचाई पर पहुंच चुके होंगे। 7वां तरीका, माफ कर दो और आगे बढ़ जाओ। ये आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण तरीका है। दोस्तों, जिंदगी बहुत छोटी है, इतनी छोटी कि हर किसी से बदला लेने में, हर किसी को सबक सिखाने में हम अपना कीमती समय बर्बाद कर देंगे। और सच कहूं तो जो लोग हमसे जलते हैं वो भी इसी दुनिया के हैं। उनकी भी अपनी कहानी है, अपनी मजबूरियां हैं, अपनी असुरक्षाएं हैं। शायद वो आपसे इसलिए जलते हैं क्योंकि उन्हें अपनी जिंदगी में वो नहीं मिला जो आपको मिला। शायद उनके अंदर दर्द है, निराशा है, और वो उसे आप पर निकाल रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उनका व्यवहार सही है, बिल्कुल नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप इतने बड़े दिल वाले बन जाओ कि उन्हें माफ कर सको। माफ करना कमजोरी नहीं है, ताकत है। जब आप किसी को माफ करते हो तो आप खुद को उस बोझ से मुक्त कर लेते हो जो आपके दिल में था। आप उस गुस्से से, उस नफरत से आजाद हो जाते हो, और फिर आप हल्के मन से आगे बढ़ सकते हो। माफी आप अपने लिए करते हो, दूसरों के लिए नहीं। तो आज आप एक काम करो, उन सभी लोगों को माफ कर दो जो आपसे जलते हैं। मन ही मन उनके लिए अच्छी भावनाएं रखो और फिर अपनी राह पर चल पड़ो। आप देखोगे कि कितनी शांति मिलती है जब आप किसी के खिलाफ कोई भावना नहीं रखते, और ये शांति ही आपको सबसे बड़ी ताकत देगी। तो दोस्तों, ये थे वो 7 तरीके जिनसे आप जलन रखने वालों को सबक सिखा सकते हो। लेकिन याद रखना, असली सबक तो तब मिलता है जब आप इन बातों को अपनी जिंदगी में उतारो। सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा, करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया कि चुप रहकर काम करो, जलन को प्रेरणा बनाओ, अच्छा व्यवहार करो, सफलता को विनम्रता से दिखाओ, उनके बारे में बात करना बंद करो, खुद को बेहतर बनाओ, और सबसे जरूरी, माफ कर दो। ये 7 तरीके अगर आप सच्चे मन से अपनाओगे तो आपको किसी से लड़ना नहीं पड़ेगा। आपका जीवन ही आपका जवाब बन जाएगा। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, जो लोग आपसे जलते हैं वो आपकी जिंदगी का केंद्र नहीं है। आपकी जिंदगी का केंद्र आप हो। आपके सपने हैं, आपके लक्ष्य हैं, आपके प्रियजन हैं। उन पर ध्यान दो, उनके लिए जियो, और जो आपसे जलते हैं उन्हें अपने रास्ते की रोशनी में, अंधेरे में ही रहने दो।
आपको तो बस अपनी रोशनी को और तेज करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना। अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो इन हालात से गुजर